राधा स्वामी जी एक गांव में एक भाई रहता था। उस भाई का सत्संगी दोस्त आपस में दोनों का बहुत प्रेम था। जब भी सत्संगी भाई उस भाई से मिला करता था तो यही बातें किया करते थे कि हमारे गुरु पूर्ण गुरु हैं। वह धरती पर हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आए हैं। जो जुक्ति उन्होंने हमें दी है, अगर हम उसे नियम से करें, वैसे ही करें जैसे हमारे सतगुरु ने हमें बताया है, तो हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। ऐसी ही बातें वह सत्संगी भाई अपने दोस्त के सामने हमेशा किया करते थे। वह जो दोस्त था, जब भी यह बातें सुना करता था तो उस भाई को भी अंदर से बहुत वैराग उठता था। वह भी यह सोचता था कि मैं भी उस पूर्ण गुरु से मिलना चाहता हूँ। मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर यह भाई जाता है। और वह भाई उस सत्संगी भाई से यह कह भी देता था कि भाई, मुझे भी एक बार वहाँ पर ले चलो, मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। लेकिन उस भाई का जो परिवार था, वह सतगुरु को नहीं मानते थे और बहुत बातें किया करते थे। तो वह सत्संगी भाई भी उस भाई को कभी नहीं कहता था जाने के लिए। ऐसे ही जब भी दोनों आपस में मिलते थे तो बस सत्संग की ही बातें किया करते थे। एक दिन उस भाई ने मन बना ही लिया और कहने लगा कि भाई, अब जिस दिन भी आप सत्संग पर जाओगे ना, तो मुझे जरूर लेकर चलना। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो वह भाई कहने लगा कि नहीं भाई, मेरा बहुत मन है, एक बार मुझे वहाँ जरूर लेकर चलो। अब सत्संगी भाई उस भाई को लेकर ब्यास चला गया। जब वहाँ जाकर मालिक के दर्शन किए, उस नूरी स्वरूप को देखा, तो आँखों से उस भाई के आंसू आने लगे। जब पूर्ण सतगुरु आँखों के सामने बैठे होते हैं तो आँखों से आंसू ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। तो वह भाई को बड़ा वैराग हुआ। वह भाई ने जब सत्संग पूरा सुना तो सत्संगी भाई से कहने लगा कि भाई, जो जुक्ति तुमने ली है वह मैं भी लेना चाहता हूँ। तो वह भाई कहने लगा कि भाई, उसके लिए तो तुम्हें और सत्संग सुनने पड़ेंगे। तो वह भाई जिद करने लगा, कहने लगा कि नहीं भाई, एक बार मुझे बता दो वह जुक्ति कहाँ और कैसे मिलती है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अब सत्संगी भाई ने बता दिया कि ऐसे ऐसे जाकर वहाँ लाइनों में लग जाओ। लेकिन पता नहीं मालिक की वह कौन सी रूह थी, उसको पहली बार में ही नामदान मिल गया। अब जब नामदान मिल गया तो अब सत्संगी भाई भी बड़ा खुश हुआ कि भाई, तेरा तो लगता जन्मों जन्मों का ही कोई संजोग है मालिक के साथ, तुझे तो पहली बार में ही नामदान मिल गया है। वह भाई बड़ा खुश और दोनों भाई वापस अपने घर आ गए। जब घर पर आए, घर वालों को इस बात का पता लगा कि यह तो ब्यास में जाकर नामदान भी ले आया है, सब कुछ कर आया है। तो अब परिवार वाले उस भाई को डांटने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे वहाँ जाने के लिए। अब वह भाई आगे से कहने लगा कि आप मुझे डांट क्यों रहे हो? आपको पता है कि मैंने क्या किया है? मेरे जो काल की कर्मों की फाइल थी ना, वह मालिक ने अपने हाथों में ले ली है। अब तो मुझे कोई डर भी नहीं है। अब तो मेरे कोई जो भी मालिक करेगा मेरे साथ अच्छा ही करेगा। अब परिवार वाले आगे से मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देखो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, इसके कर्मों की फाइल मालिक ने ले ली है।
यह तो हैरान होने वाली बात है। ऐसे ही समा बीतता गया। अब वह भाई अपना बड़ा मन से भजन सिमरन पर बैठने लगा, बड़े मन से भजन सिमरन करने लगा। धीरे धीरे उस भाई के जो काम थे वह अच्छे नहीं हो रहे थे। जिस काम में भी वह भाई हाथ लगाता था वह काम ही पीछे जाता था। अब यह बात देखकर परिवार वाले बड़े दुखी हुए और उस भाई से कहने लगे कि बेटा, कौन से कर्मों की फाइल तेरी मालिक ने ले ली है? तू तो कह रहा था कि काल के हाथों से कर्मों की फाइल ले ली है। हमें तो लगता है कि तेरा उस मालिक ने सारा कुछ ही ले लिया है। तेरे तो पल्ले कुछ रह ही नहीं गया। ऐसी तो तेरी किस्मत नहीं थी जैसा तू बन गया है। कोई भी तेरा काम सवर नहीं रहा है। अब वह भाई कुछ दिन तो यह बातें सुनकर इग्नोर करने लगा कि पता नहीं आप ऐसे ही कहते रहते हो, सब कुछ सही होगा। लेकिन धीरे धीरे उस भाई के भी मन में यह बात घर करने लगी कि सच में ही मेरे तो कर्म खराब हो गए हैं। मैंने तो सोचा था कि मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन यहाँ तो सारा कुछ बुरा ही होता जा रहा है। अब एक दिन वह भाई फिर सत्संगी भाई से मिला। सत्संगी भाई कहने लगा, और भाई तेरा कैसा भजन सिमरन चल रहा है? भाई ने आगे से कुछ भी नहीं कहा, कहने लगा ठीक है, बस जो भी टाइम निकल रहा है अच्छा निकल रहा है। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि बड़े खुश मन से नहीं बता रहे हो, बताओ हुआ हुआ क्या है? उस भाई ने कुछ भी नहीं बताया। वह भाई फिर से अपने घर पर आ गया। यही बातें उसके भाई के मन में आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर उस भाई का जो भजन सिमरन था वह भी बहुत कम हो गया था। घंटों घंटों जो भाई नाम पर बैठा रहता था वह कई कई दिन नाम पर नहीं बैठता था। अब बड़ा परेशान रहने लगा। फिर से वह भाई और सत्संगी भाई का मेल हो गया। फिर से वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई मुझे बता तो सही, तू बहुत उदास है, तेरे साथ क्या हुआ है? तो वह जो भाई था कहने लगा कि भाई तुझे मैं क्या बताऊं, मैंने तो सोचा था कि मेरे सारे काम अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया है, मेरी तो पूरी काया ही बदल गई है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई बता तो सही हुआ क्या है? वह भाई कहने लगा कि मैं जिस काम में हाथ लगाता हूँ वह काम पूरा ही नहीं होता है। मुझे तो घर परिवार से भी फटकार मिल रही है कि तेरे गुरु ने तो जो तुझसे कर्मों की फाइल ली थी, लगता तेरे पूरे कर्म ही खराब कर दिए हैं। तो वह सत्संगी भाई आगे से मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि भाई बस इतना ही सतगुरु को समझ सके, बस इतनी सी परख ने ही तुम्हारा हौसला तोड़ दिया, इतनी ही परख ने ही तुम्हारा भजन सिमरन छुड़वा दिया। ऐसे कैसे तुम कर सकते हो? जब तुम मेरे साथ बातें किया करते थे तो तुम्हें मालिक पर इतना विश्वास था। आज अगर तुम्हें लोग फटकार रहे हैं, घर वाले फटकार रहे हैं, तो उनकी बातों को तुमने दिल से लगा के अपना भजन सिमरन ही छोड़ दिया। ऐसे सत्संगी को नहीं होना चाहिए। तो वह भाई आगे से कहने लगा कि मेरे भाई मुझे बता मैं क्या करूं? मैं परेशान हो गया हूँ इस फटकार से, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भाई अपने मालिक पर सारा कुछ छोड़ दे, बस उसके भजन सिमरन पर जैसे बैठता था ना वैसे ही बैठा कर, उस मालिक पर सारा कुछ छोड़ दे, वह तेरे सारे काम संवारेगा। उस मालिक के आगे यह अरदास करना कि बाबा जी मैं तो तेरा हो गया हूँ, जो लोगों की मुझ पर फटकार पड़ रही है ना वह अब आप ही मिटा सकते हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श लो। यह अरदास करके मेरे भाई भजन सिमरन पर बैठा कर।
क्यों ना तेरे बाबा जी काम संवारेगा। यह बात सुनकर वह भाई घर वापस आ गया। घर वापस आकर वह भाई ने मालिक के आगे अरदास की कि बाबा जी मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। मुझे सारी दुनिया फटकार रही है। ऐसा मुझसे क्या गुनाह हो गया है? मुझे माफ़ कर दो। मेरा यह जो बोझ है ना, यह आप उठा लो और मेरे भजन सिमरन पर कोई नागा मत डालो। वह भाई अपने भजन सिमरन पर बैठ गया। जब भजन सिमरन पर बैठा तो थोड़ी देर बाद ही उस भाई को नींद आ गई। वह भाई सो गया। सोते वक्त क्या सपने में देखता है कि सतगुरु आए। सतगुरु आकर कहने लगे कि भाई बस इतने से ही प्यार था तुम्हें सतगुरु से, एक फटकार से ही तुमने मालिक का सारा कुछ ही छोड़ दिया। अगर तुमने कर्मों की फाइल मेरे हाथों में दी थी तो क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं था मेरे पे कि तुम्हारी सारी डोर, सारी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है? क्या मैं तुम्हें कुछ होने देता? तुम विश्वास तो करते। अभी यह बातें उसके कानों में पड़ ही रही थी कि उस भाई की आंख खुल जाती है। इधर उधर देखता है वह भाई तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोई भी आवाज़ उस भाई को नहीं आती। तो वह भाई को वैराग हो जाता है। वह भाई बहुत तेजी से रोने लगता है कि बाबा जी मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। अब वह भाई ऐसे ही मालिक के आगे रोज अरदास करने लगा कि मालिक अब सारा कुछ मैंने आपको सौंप दिया है। अब आप ही मेरे काम संवारोगे। बस मुझे तो अपने भजन सिमरन पर ही बैठना है। वह भाई घंटों घंटों फिर से अपने भजन सिमरन पर बैठने लगा। उस भाई के धीरे धीरे से सारे काम संवरने लगे। अब घर परिवार वाले भी इस चीज को देख रहे थे कि पहले तो इसका ऐसे नुकसान हो रहा था, अब यह घंटों घंटों मालिक के नाम पर बैठा रहता है और सारे काम इसके मालिक कर रहा है। बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि इसका काम कैसे हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। उस भाई के सारे काम संवर गए। परिवार वाले देखकर इस चीज को बहुत प्रभावित हुए। वह भी उस भाई को पूछने लगे कि भाई तू बेटा इतना भजन सिमरन करता है, तेरे काम कौन करता है? तो वह भाई कहने लगा कि मेरा मालिक करता है पापा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने अपने मेरे कर्मों की जो फाइल है ना वह मालिक ने ले ली है। तो आप आगे से मुस्कुरा दिए थे। आज देखो सब कुछ मेरे मालिक ने मेरा संवार दिया। वह तो मेरी एक परीक्षा थी। तो वह परिवार वाले भी इस चीज को, इस बात को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। वह परिवार भी पूरा गुरु का हो गया। वह भी ब्यास जाने लगा। वह परिवार ने भी नामदान ले लिया और वह पूरा परिवार सत्संगी बन गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, हम अगर मालिक के भजन सिमरन, अगर मालिक से हम नाम लेते हैं ना, तो जो मालिक हमें सब कुछ देता है तो सारा बोझ हमें मालिक पर ही छोड़ देना चाहिए। जब एक बच्चा स्कूल से आता है ना तो हम यह देखते हैं कि कब हमारा बेटा स्कूल से आएगा। तो उसका हम 1 डेढ़ बजे जब हमारा बेटा स्कूल से आता है, जब बेटी स्कूल से आती है तो हम आगे से उसका जो बैग है वह अपने कंधों पर उठाकर ले आते हैं और अपने बच्चों को कैसे चूमते हैं। ऐसे ही हमारा मालिक भी यह इंतजार कर रहा है कि कब हमारे बच्चे अपना बैग का, अपने बस्ते का भार हमें दे दे और बच्चा यह सोचे कि मेरा मालिक मेरा इंतजार कर रहा है, सारा बोझ मालिक को दे दें। और मालिक फिर देखो कि मालिक हमारे कैसे काम संवारता है। वह मालिक तो खुद चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे पास चलकर आए। अगर हम मालिक की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं ना
तो हमारा सतगुरु हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। पर हम तो जब भी कोई काम करते हैं, हम तो यह सोचते हैं कि यह मैं कर रहा हूँ, ऐसा करने से, मेरे करने से ही यह काम हो रहा है। लेकिन हम कभी यह नहीं कहते कि यह काम मेरा सतगुरु कर रहा है। आने वाला समय में जो भी है वह मेरा सतगुरु करेगा। जिस दिन हम ऐसे बन गए ना, जिस दिन हमने मालिक के ऊपर अपनी सारी डोर छोड़ दी, अपना जो बैग का भार है वह मालिक को पकड़ा दिया, तो देखना हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। हमें पता नहीं चलेगा कब हमारा कौन सा काम हो जाता है। ऐसे होते हैं हमारे प्यारे सतगुरु, ऐसे होते हैं हमारे गुरु। राधा स्वामी।